विषय इतिहास, अध्याय 2 धर्म सुधार और प्रबोधन। सन 1300 से 1800 तक हम पढ़ेंगे, है ना, धर्म सुधार और प्रबोधन के बारे में। तो पिछले अध्याय में इतिहास का जो हमने पिछला अध्याय पढ़ा था उसमें हमने मध्यकाल के अंत में जो नई सोच और कला बोध का विकास हो रहा था, है ना, हमने ये भी देखा कि किस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों को आपस में मेल मिलाप सीखना सिखाना शुरू हो गया था, है ना। तो धर्म इन सब बातों से कैसा इन सब बातों से जो धर्म है वो कैसे अछूता रह जाता है। तो मध्यकाल के अंत में हम व्यापक पैमाने पर लोगों के धर्म और विश्वासों में बदलाव देख पाते हैं। तो यह भारत और इस्लामी देशों में क्रमशः भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के रूप में हुआ। यूरोप में रेनेसां और वैज्ञानिक क्रांति के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण आंदोलन ईसाई धर्म में सुधार लाने का चल रहा था। तो इन सब के बाद यूरोप में एक नया वैचारिक आंदोलन चला जिसे प्रबोधन कहते हैं, जिसके अंतर्गत तर्क और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास और वैज्ञानिक सोच का प्रसार हुआ। तो इसका प्रभाव भारत जैसे देशों पर भी पड़ा। तो इन सब बातों को हम इस अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं धर्म संबंधी वाद विवाद और धर्म सुधार के बारे में। तो मध्यकाल के बारे में ये धारणा है कि मध्यकाल के लोग धर्म भीरु थे, है ना, और धर्माचार्यों और धर्म ग्रंथों के प्रति वो अंधश्रद्धा रखते थे, है ना। मतलब मध्यकाल के लोगों को धर्म भीरु बताया गया है और धर्माचार्य और धर्म ग्रंथों के पीछे क्या था, उनका अंधश्रद्धा का भाव मतलब वो रखते थे। तो आधुनिक काल में लोगों ने धर्मांधता से निकलकर तर्क और वैज्ञानिक विचारों को स्वीकार किया है। तो इस अध्याय में हम इन कथनों का परीक्षण करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारत में धार्मिक विविधता के बारे में। तो यदि हम 4वीं सदी के बाद भारत को देखें तो पता चलता है कि यहाँ कई धर्मों, पंथों और दर्शन का चलन था भारत में। तो न केवल विभिन्न प्रदेशों में धार्मिक विविधता थी, है ना, और एक क्षेत्र भी लोगों के धार्मिक विश्वास का एक क्षेत्र में भी लोगों का जो धार्मिक विश्वास था वो अलग अलग थे, है ना। यही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि लोग एक दूसरे के विचारों को सुनकर व समझकर अपने विचारों और विश्वासों को लगातार बदल रहे थे और नए विचारों को स्वीकार करने के लिए वो तैयार थे। तो हर क्षेत्र में एक और वहाँ के जनजाति समाज के लोग थे जो अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार देवी देवताओं की उपासना करते थे। तो दूसरी ओर वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे जिनमें जो ब्राह्मण थे वो उसमें आगे थे, है ना। इनमें से कई लोग वेदों को मानते थे, मगर उसमें वर्णित जो कर्म कांड या देवी देवताओं की जगह शिव विष्णु आदि की उपासना करते थे। वैदिक ब्राह्मणों में कई लोग जो वैदिक कर्म कांड की जगह देवताओं की मूर्ति स्थापित करके पूजा पाठ करते थे या फिर घर गृहस्थी को त्याग करके ब्रह्मा का ध्यान करने में विश्वास रखते थे। तो इन सब लोगों ने अपने अपने विचारों के समर्थन में ग्रंथ लिखे, एक दूसरे से शास्त्रार्थ किए और अपने अनुयायियों को अपने विचार व आचरण सिखाए। तो इनमें से प्रमुख थे वैशेषिक, मीमांसावादी और वेदांती, है ना। जो लोग वेदों के अंतिम भाग यानी उपनिषद के विचारों को अपना आधार मानते थे उन्हें वेदांती कहा जाता है। बाद में जाकर के वेदांत मार्ग के लोगों का प्रभाव बढ़ा, लेकिन उनमें भी अनेक शाखाएं बनी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य। उनके विचार में अंतिम सत्य एक ही है ना, जिसे उन्होंने ब्रह्म कहा, है ना, ब्रह्म कहा। तो उनके अनुसार बाकी सब मिथ्या है और सत्य तक पहुंचने के लिए हमें संसार त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अपने विचार के समर्थन में उन्होंने अनेक ग्रंथ रचे, फिर भी बहुत से वेदांती उनसे सहमत नहीं थे, है ना। उनमें से एक थे 12वीं सदी के रामानुजाचार्य का यह मानना था कि अंतिम सत्य तो ईश्वर है जो दुनिया की सृष्टि, है ना,
दुनिया की सृष्टि, पालन और विनाश करता है। तो अंतिम सत्य क्या है? ईश्वर है। तो इसके अलावा जीवा भी है ना, जीवज भी है जो उस ईश्वर में लीन होने के लिए आतुर है और यह भक्ति के माध्यम से हो सकता है। तो इसके बाद सदियों तक इन दोनों विचारकों के अनुयायियों के बीच वाद विवाद चलता रहा है ना, और इस बीच नए नए विचार भी उत्पन्न हुए। तो यह तो बात हुई वैदिक ब्राह्मणों की एक शाखा है ना। इसके अलावा वैदिक परंपरा में शिव को पूजने वाले शैव, शक्ति को पूजने वाले शाक्त और विष्णु को पूजने वाले वैष्णववादी हुए। तो इनका भी आपस में वाद विवाद चलता रहा कि कौन सबसे बड़े ईश्वर है, उस तक कैसे पहुंचा जाए आदि। तो इनमें से प्रत्येक जो थे उनके अलग अलग शाखाएं थी, है ना। वैदिक परंपरा से बाहर भी अनेक धर्म और संप्रदाय थे, जैसे बौद्ध है, जैन है, आजीविक है आदि, है ना। तो पहली सदी से ही ईसाई धर्म का आगमन केरल और तमिलनाडु में होने लगा था। 7वीं सदी के बाद इस्लाम को मानने वालों की आबादी गुजरात से केरल और उत्तर भारत में बढ़ी। ये वेदों और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नहीं मानते थे, है ना। तो इनमें से कई ऐसे थे जैसे जैन मत या बौद्ध मत जो ईश्वर को भी नहीं मानते थे। तो इनमें से प्रत्येक की कई शाखाएं और उप शाखाएं थी। 11वीं सदी में उत्तरी भारत में तुर्कों का राज्य बना जो इस्लाम धर्म को मानते थे। तुर्कों के राज्य में इस्लाम धर्म को मानते थे। उसी समय मध्य एशिया के इस्लामी प्रदेशों पर मंगोल कबीले जो थे उनका आक्रमण हुआ। तो मंगोल कबीले चीन और इस्लामी देशों के बीच के मैदानों में रहने वाले पशुपालक थे। तो जिन्होंने 13वीं शताब्दी में पूरे इस्लामी राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें ध्वस्त कर दिया। उनके प्रकोप से बचने के लिए अनेक इस्लामी विद्वानों और सूफी संतों ने भारत में शरण ली। इस्लाम में भी अनेक शाखाएं थी जैसे सुन्नी और शिया। तो इनमें भी आपस में वाद विवाद और शास्त्रार्थ जो है वो चलता रहा और विभिन्न विचारों के पक्ष में अनेक ग्रंथ रचे गए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के अध्याय पे समाप्त करते हैं। आगे का अध्याय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।